नमस्कार। मैं डॉक्टर ए के राजपूत, डायरेक्टर ऑफ पुष्पा देवी हॉस्पिटल। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक मरीज के बारे में बताऊंगा जिनका नाम है राम किशोर। ये हमारे पास में रात को 9 बजे आए थे और इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि इनका बीपी बिल्कुल नॉन रिकॉर्डेबल था। इवन मैंने सोचा कि चलिए एक बार इनको हायर सेंटर पे भेजा जाए, लेकिन क्योंकि पेशेंट का जब बीपी एनआर होता है तो बॉडी के अदर्स जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट और जितने भी बॉडी के सिस्टम हैं, वहाँ की ब्लड सप्लाई बहुत लॉस हो जाती है और फिर पेशेंट ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर नहीं पाता है। तो क्योंकि हम आईसीयू को मैनेज करते हैं, क्रिटिकल पेशेंटों को मैनेज करते हैं, हमारे पास में परफेक्ट डॉक्टर्स की टीम है और मेडिसिन में भी हैं। मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ यहाँ पे, है ना। और गायनकोलॉजी में भी, डिपार्टमेंट में भी डॉक्टर्स हैं हमारे पास में, सर्जरी में भी है। तो हमने इनको मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आईसीयू में एडमिट किया। आईसीयू में एडमिट करने के बाद में कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराई। इन्वेस्टिगेशन जो पैथोलॉजी है हमारी वो इन हाउस है और सभी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इवन कोई अगर हार्ट अटैक से रिलेटेड पेशेंट आता है, उसके भी सभी हार्ट फेलियर से रिलेटेड आता है, वो भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हमने इनका सीबीसी किया तो सीबीसी में देखा 36,000 टीएलसी था इनका। और जब बीपी कम था तो हमने कुछ हार्ट के प्रोफाइल्स, हार्ट के कार्डियक मार्कर्स की भी इन्वेस्टिगेशंस की, जिसमें इनका एंटी बीएनपी पर बहुत ज़्यादा रिस्क निकला, मीन्स हार्ट फेलियर में थे। तो क्योंकि अब पेशेंट की जान को बहुत ज़्यादा खतरा था तो हमने पेशेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट देके यहीं पे मैनेज किया अच्छी तरीके से और पेशेंट अब परफेक्ट हैं। आगे हम देखेंगे वीडियो में कि पेशेंट के साथ वालों से बात करेंगे, उनका फीडबैक लेना चाहेंगे। नमस्कार। आज मैं आपको मेरे यहाँ एडमिटेड पिछले 4 दिन से पेशेंट है, क्या नाम है आपका? राम किशोर जी एडमिट है और इनकी हालत काफ़ी गंभीर थी। मैं इनके अटेंडरों से जानना चाहूँगा और राम किशोर से भी हम बाद में बात करेंगे कि क्या कंडीशन थी। अच्छा, आप इनके साथ वाले हैं? हाँ, है ना जी। इनके कौन लगते हैं? हम इनके फूफा लगते हैं। फूफा लगते हैं। उस दिन आप ही लेके आए थे? हम ही लेके आए थे सर, घर पे। अच्छा, घर पे क्या हुआ था इनको? बीपी उनका उठा नहीं था। अच्छा, किसी ने बीपी चेक किया होगा वहाँ? हाँ, हमने फोन किया था घर पे। हाँ। जब हमने फोन किया तब बच्चे ने फोन उठाया, उसने बताया कि पापा की हालत ज्यादा खराब है। तो हमने कहा घर में बुआ चाय बनवा दीजिएगा और अरविंद डॉक्टर बुलवा के टेम्परेचर नपवाइए। लोकल में जो डॉक्टर? हाँ, जो हमने कहा। तो हमने कहा चाय बनवा दो और लोकल का डॉक्टर बुला के ना, अरविंद है गाँव का शर्मा, तो उनसे टेम्परेचर नपवा लीजिएगा। तो हम जैसे दिव्यापुर से हम घर पहुंचे तो अरविंद जो है बीपी नाप के, इनका बीपी उठा नहीं, उसको पता ही नहीं पड़ा कि बीपी। तब तक खैर हमें पहुंचने के ही तुरंत 4 पहिया गाड़ी आ गई। इनको बैठा के रजैया से दाब के, 2 बच्चे बैठा, हमने कहा इनको हवा न लगने देंगे। इनको दाब के आपके अस्पताल में पुष्पा देवी वाले में लेके आपके गाँव से पहले भी आ चुके? फिर सर आपके यहाँ भी 2 घंटा 3 घंटा लगभग बीपी नहीं उठा। जब आपने पूरी प्रयास किया भरपूर, तब बीपी 70 से उठा जा सकता। तब 70 आया था। पहले बीपी की रीडिंग 70 आई? हाँ, पहले रीडिंग 70 आई। अच्छा, आप हीरापुरवा के हो ना? हम रहने वाले तो शिवली के पास है। हीरापुरवा के? हाँ, ये हीरापुरवा के है। आपके गांव से काफी मरीज आ चुके हैं पहले? हाँ, काफी आ चुके। सब ठीक हो गए हैं मेरे हिसाब से? हाँ, सब ठीक हो गए है ना। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। ये जब हमारे पास आए थे तो इनका ब्लड प्रेशर नॉन रिकॉर्डेबल था और हमने पल्स देखा तो पल्स बहुत फीवल कंडीशन में था। तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ बॉडी में हुई हैं। फिर मैंने इमीडिएट जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पैथोलॉजी का भी इंतजाम है, प्रॉपर तरीके से हम सभी टाइप के इन्वेस्टिगेशंस इन हाउस ही कर लेते हैं, है ना। डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी और सभी फैसिलिटीज़ हमारे पास में है। तो इमीडिएट हमने इनका इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में हमने सीबीसी में पाया तो इनका टीएलसी काउंट जो था वो 36,000 के आसपास था और ईसीजी किया तो उसमें भी काफ़ी बदलाव थे, है ना। तो राम किशोर जी, अच्छा आप ये बताइएगा कि अब ये तो उन्होंने बता दिया जो भी था। हाँ। आपको क्या दिक्कत हो रही थी जब आप घर पे थे? घर से फिर यहाँ आए, कितनी बार क्या प्रॉब्लम हुई? अरे सर, मुझे कुछ दिखाई नहीं, वो नहीं बाहर चक्कर से आ रहे हैं, धैर्य दिखाई आती, बीपी बिल्कुल चला गया तो चक्कर वक्कर और अंधेरा सा आने लगा। चल नहीं पा रहे थे? कतई नहीं चल पा रहे, चक्कर आ जाते, फिर पड़ते थे। हाँ,
आज चौथा दिन है, हाँ, 5वां दिन। पांचवा दिन। अभी आप देखेंगे कि जिस दिन आए थे ये, तो उस दिन इनका बीपी मशीन लगाने के बावजूद भी 70 आ रहा था। आज की डेट में आप देखेंगे यहाँ मॉनिटर में फोकस करो जरा, मॉनिटर में देखेंगे बिना किसी मशीन के, कोई मशीन नहीं है, बीपी 114/73 चल रहा है, ऑक्सीजन 100 चल रही है, हार्ट 75 चल रहा है, बिल्कुल एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हम बड़ी जो है एक अच्छी फैसिलिटी के साथ में पेशेंटों की केयर करते हैं। देखिए मॉनिटर भी है, यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई भी है, और सभी हमारे पास में क्रिटिकल पेशेंट को मैनेज करने के लिए मशीन है, पूरी डॉक्टर्स की टीम है, सर्जरी में अलग डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, मेडिसिन में डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्टर्स हैं, एनेस्थीसिया में ऑपरेशंस भी हमारे यहाँ होते हैं, एनेस्थेटिक डॉक्टर्स हैं। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताइएगा, तो हमारी फैसिलिटी हो गई, यहाँ के स्टाफ से आपको कोई शिकायत तो नहीं है? कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं ना? हम बड़ा खुश हैं स्टाफ से। हाँ, सभी ने, क्योंकि मैं तो आपके पास 2 मिनट के लिए आता हूँ, हाँ है ना, तो बाकी तो आपको जो है जी। स्टाफ ही मैनेज करता है। हाँ, पूरा स्टाफ सब कुछ बढ़िया है, सब कहीं बढ़िया, किसी ने आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं सर है। कोऑपरेट किया? अच्छा अच्छा, हम लोगों ने हम बढ़िया बड़ा सेवा की। कानपुर के अपेक्षा से देहात में, हाँ औरैया डिस्ट्रिक्ट में जो भी पुष्पा देवी है, कानपुर सिटी से ये नंबर 1 का है। जी जी, ये मतलब सभी फैसिलिटीज हैं, हाँ, और कम पैसे में अवेलेबल, कम पैसे में भी है। अब जैसे ये आईसीयू ही है पूरी, यही कानपुर में भी है, ये तो ठीक है, हाँ, बढ़िया, बढ़िया। दवाई लिख देंगे आपको, ठीक। और विजिट कराते रहिएगा, है ना, तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। ओके ठीक। चलिए दोस्तों, तो फीडबैक के बारे में हमने बात की थी उनके अटेंडरों से और रामकिशोर से भी। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फाइनेंशियल, है ना, कि कितना पैसा खर्च हुआ, कैसे, क्योंकि काफ़ी ये अफवाहें हैं कि पुष्पा देवी हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा महंगा है और ये सब चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग बहुत सस्ते रेट पर काम करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि मरीज कौन सा कितना सीरियस है ना। तो मैं इनके अटेंडर से जानना चाहूँगा। अच्छा सर, आप इतने दिन रहे, लगभग 4-5 दिन 5 दिन हो गए सर, और बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, पोजीशन तो सर ज़्यादा नाजुक थी। उस हिसाब से खर्चे का अगर पूछे हम, तो जी। कैसा रहा आपका? बहुत नॉर्मल आई तो मानिएगा 20 या 22% के हिसाब से पड़ा जाता है। हाँ, मतलब अगर कानपुर अगर सर जाते हम कहीं भी दूसरे जगह जाते हाँ, तो 100 रुपए खर्च होते, लेकिन यहाँ 20 रुपए में काम हो गया, हाँ 20 रुपये में काम हो है गया। ना। हाँ, तो ये चीजें हैं, मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि खर्चा ज्यादा है। ये जो सर अफवाह है कहीं कहीं, लेकिन वो अफवाह गलत है। उस कहने से अफवाह गलत है, लेकिन हम आज नजीरा देख लिया। हम जब 5 दिन अस्पताल रुके, तो हम तो अपने सामने, अपने मरीज के सामने पोजीशन देख रहे हैं। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के बताया था? हम कानपुर से यार। हाँ, तो आप तो पास के ही हो, किसी भी शहर के पास के ही हो। हाँ, हमारा कानपुर आना जाना ज्यादा सर रहता है, ज्यादा बना रहता है। हाँ ठीक है, तो ठीक है, तो यही फीडबैक देना था कि इतना कोई ऐसा नहीं है। बाकी डिपेंड करता है कि मरीज कौन सा कितना सीरियस है, उस हिसाब से पैसे खर्च होते हैं, और ये है। ठीक है दोस्तों, ठीक।